सीबीआई के अधिकारी विभा कुमारी हैं। जी। उन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद भी जानबूझकर चार्जशीट नहीं दाखिल करा। यह तो देखिए लीपापोती जानबूझकर अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा है। देश के बेटियों को यह जरूर भरोसा दिलाना चाहता कि बेशक यह साफ ये लिखा हुआ है कि यह सारी लीपापोती की जा रही है। अधिकारी लीपापोती के अधिकारी जिन्होंने नाजायज तरीके से बेशुमार दौलत बना रखी, वो भी एक अपराध है। उन अधिकारियों का इनकाउंटर करके नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 के पास है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसके पांडे सर हैं। एसके पांडे सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने नीट छात्रा की लड़ाई अपने अकेले के दम पे लड़ी है। इन्होंने निस्वार्थ जो है अपना योगदान दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नेता, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक भूमिका रही, लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस केस में। मैं इनसे आज कुछ खास बातचीत करूंगी, क्योंकि जब आप सबको पता है कि नीट मामले में अभी तक जो है कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कुछ जो है ऐसा अभी बाहर आ रहा है कि सीबीआई को फटकार लगी है और न्यायालय ने बोला है कि भाई पीड़िता की मां का स्टेटमेंट लेना है। तो सबसे पहले से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से आपने इसमें इतना लड़ाई लड़ा, आपको बीच में लगा कि भाई अब ये केस जो है मतलब काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है, लीपापोती की जा रही है, लेकिन न्यायालय से जो अभी एक मतलब ये आया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस केस में? देखिए, सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का कानून जिंदा है। देर सवेर इंसाफ जरूर होगा। बात यहाँ समस्या वहाँ शुरू हो जाती है जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाए। इंसाफ दिलवाने की पहली जिम्मेवारी जांच अधिकारी की होती है, सरकार की होती है। सरकार की इसलिए होती है कि जांच अधिकारी सरकार के अधीन काम करते हैं। जांच अधिकारी का काम है साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना। यहाँ जांच अधिकारी सीबीआई वाले अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी, क्योंकि सीबीआई वालों के ऊपर प्रेशर है इस केस को उनको रफा दफा करना है, क्योंकि इस केस में सत्ता के सीट्स पे बैठे हुए लोग शामिल हैं। तो इस कारण से वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। सीबीआई का तो इस कदर ये जग जाहिर है कि सीबीआई का किस तरह दुरुपयोग हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्हीं सब कारणों से सीबीआई को आ, कहा था पिंजरे वाला तोता। और सीबीआई देखिए, सीबीआई के अधिकारी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत इफ़िशिएंट हैं। वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। उनकी आत्मा जरूर उन्हें धिक्कारती होगी। उनके घर में भी बेटियां उनसे जरूर पूछती होंगी कि नीट छात्रा को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सीबीआई के अधिकारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और यही इनकी दुर्दशा है। लानत है ऐसी जिंदगी, लानत है ऐसी नौकरी पर। अब देखिए, नीट छात्रा का जिस बेरहमी से उसका कत्ल हुआ, जिस बेरहमी से उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट पे, तमाम बदन पे नाखूनों के जख्म और ये सब मिले गए। सबसे पहले वो बच्ची सहजानंद सर्जरी में लेके जाई जाती है, सहज सर्जरी। वहाँ के डॉक्टर कैसे, मतलब आप कल्पना कीजिए कि पर्दे के पीछे जो लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, वो शुरू से ही केस हर मोड़ पे कंप्रोमाइज दिखा। कैसे कंप्रोमाइज दिखा? बच्ची को 6 जनवरी 2026 को बेहोशी की हालत में सहज सर्जरी में ले जाया जाता है। सहज सर्जरी में बच्ची का 4-5 घंटे तकरीबन इलाज चलता है। उसे 5 पानी की बोतल चढ़ाई जाती है। तो हु के गाइडलाइंस के मुताबिक मेडिकल प्रोटोकॉल है, एबीसी उसे बोलते। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रेथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। तो जब कोई मरीज बेहोशी की स्थिति में है तो कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करना हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अनिवार्य है। जैसे उसका बीपी क्या था, रेस्पिरेशन क्या था, पल्स रेट क्या, ये तमाम सारी चीज़ें लिखी जाती है। मेरे पास सहज सर्जरी के डॉक्टर के हाथ का लिखा हुआ पर्चा है। उन्होंने किसी मानक को फॉलो नहीं किया, 4-5 घंटे तक बच्ची का इलाज किया और फिर बाद में बच्ची को रेफर कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो पोस्टमार्टम होता है 12 जनवरी को,
6 दिन पहले बच्ची सहज सर्जरी में गई थी, तो जो इंजरी, जो जख्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को, वो जख्म तो बिल्कुल ताजे और हरे होंगे, सहज सर्जरी को सबसे पहले मिले होंगे। तो सवाल यह है कि सहज सर्जरी ने उन जख्मों और उन हालातों को पुलिस से छुपाया क्यों? अगर सहज सर्जरी चाहते, अगर वहाँ के डॉक्टर चाहते, तो आज अपराधी सलाखों के पीछे होता, इंसाफ के लिए इतनी मुश्किल लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। तो यह छुपाना भी कानूनन, जो अब एक तो अपराधी हुआ है जो अपराध करता है, दूसरा अपराधी के अपराध को छुपाने के लिए जो ये लोग कार्य करते हैं, तो इनका भी गुनाह है। ऐसा नहीं है कि कानून इनके लिए लाचार है। इन पे अबेटमेंट का मुकदमा हो सकता है, इन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा लग सकता। तो हम लोगों ने अदालत में समय समय पर दलील दी है, याचिका भी लगाई है। तो इन लोगों पे भी हम लोग कार्रवाई का, अब जब जांच अधिकारी ही अगर उसने ठान रखा है, जिसकी जिम्मेवारी है इंसाफ दिलाने का, उसने यह ठान रखा है कि इस केस में इंसाफ नहीं होने देंगे, तो अगर किसी केस में इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये इंसाफ दिलवाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हम लोगों ने अदालत में इन्हीं सारी चीज़ों को रखा। अदालत ने 6 पेज का एक विस्तृत आदेश पारित किया है। उस आदेश में अदालत ने साफ साफ ये पाया है कि सीबीआई वाले लिपापोती कर रहे हैं, जानबूझ के मैटर को डिले कर रहे हैं। जो आप देखिए, जो नए वाले कानून बनाए गए बीएनएसएस की धारा 193(2) के अंतर्गत पॉक्सो केसेज में जो जांच जो है 60 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। यह बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पॉक्सो जैसे गंभीर केस में अपराधी की डिफॉल्ट बेल ना हो। अदालत ने आदेश भी दिया था कि आप जांच कंप्लीट कीजिए, आप इसमें फाइनल रिपोर्ट दाखिल कीजिए। अदालत के आदेश की अवहेलना करी सीबीआई वालों ने, उन्होंने जानबूझकर कोई फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं करी। तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग, हर किसी का भरोसा है अदालत पे, इंसाफ के लिए हर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। अदालत आदेश भी करती है, अगर अदालत के आदेश का पालन ना किया जाए तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह हमारे भारतीय कानूनी इतिहास में यह एक काला धब्बा के तौर पे यह हमेशा याद किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप या मैं अदालत क्यों जाऊंगा, उस अदालत में जिस अदालत के आदेश को तामील ही ना, उसे पालन ही ना किया जाए, तो अदालती उसकी माँ का स्टेटमेंट के लिए जो अदालत बोला है तो वो कब रिकॉर्ड होगा? देखिए, उसके माँ के स्टेटमेंट के लिए सीबीआई को बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जी। कहा है, गाइडलाइंस इशू किया था, हम लोगों ने कंटेम्प्ट की भी एप्लीकेशन लगाई है। तो अब सीबीआई वालों को तो डर नहीं है। अगर किसी केस में जांच रिपोर्ट समय पे दाखिल ना हो और उस कारण से डिफॉल्ट बेल हो जाए, तो उस आईओ को उसी समय सस्पेंड कर दिया जाता। अभी तक यही होता है, लेकिन सीबीआई वाले आईओ को ना अभी तक सस्पेंड किया गया, ना उस पर कोई कार्रवाई, वाह वाह उसे पुरस्कृत किया जा रहा। तो यह सीबीआई का असली चाल चरित्र और चेहरा है कि जिस सीबीआई के अधिकारी विभा कुमारी हैं, उन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद भी जानबूझकर चार्जशीट नहीं दाखिल करा। तो नियमों के तहत कोई भी जांच अधिकारी अगर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल नहीं करता है, और चार्जशीट नहीं दाखिल करने के कारण अगर डिफॉल्ट बेल हो जाती है, तो अभी तक तो यही कानून में ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित तो करता फिर है। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब कानून में ये प्रक्रिया है तो फिर इस बार ऐसा क्या है स्पेशल की मतलब कानून अब ना ये नहीं कर रहा आ, है? यह तो देखिए, लीपापोती जानबूझकर अपनी मनमर्जी चलाए जा रहे हैं। अब तो ये कानून तो उनकी मर्जी और उनकी इच्छाओं से तो चलेगा नहीं। तो हम लोगों ने ये सारी बातें रखी है अदालत में, याचिकाएं। अब देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शकों को, इस देश के बेटियों को यह जरूर भरोसा दिलाना चाहता कि बेशक यह जांच ना करें, बेशक यह इंसाफ का दामन अ, चौपट कर दें, इंसाफ का कत्ल सरेआम कर दें, लेकिन इस देश का कानून इतना कमजोर नहीं है। हम लोग इनकी एक एक चीज को, इनकी एक एक लिपापोती को बेनकाब कर देंगे।
अपने अंतिम सांसों तक लड़ते रहेंगे। और अदालत में हम लोगों ने यही सारी दलीलें दी थी, यही सारी चीजें रखी थी, और अदालत उस पे राजी हुई और इनके खिलाफ काफी एक विस्तृत आदेश, 6 पेज का आदेश। आ, आप अगर उन आदेशों को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये सारी लिपापोती की जा रही है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। तो सीबीआई वालों को या सरकार को अदालत के आदेश से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उन्होंने ठान रखा है। तो हम लोगों ने भी तय कर रखा है कि हम लोग जनता की अदालत में हम लोग हर किसी को बताएंगे, देश की बेटियों को बताएंगे, जनता को बताएंगे कि देखिए, एक लड़की डॉक्टर बनने का सपना सजा के आती है, उसका गैंग रेप किया जाता है, उसे नोचा खरोचा जाता है, इंसाफ के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। आखिर उसे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? हमें तो भरोसा है वकील होने के नाते कि इस देश का कानून कमजोर नहीं है, देर सवेर जरूर मिलेगा। ये मेरा भरोसा कितना कायम रह पाता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, सरकार बदल गई, सीएम सर बन गए सम्राट चौधरी जी, तो वो अपराधी को पे तुरंत एक्शन ले रहे हैं, मतलब इनकाउंटर हो रहा है। तो इस वाले अपराधी पे, मतलब संदिग्ध के तौर पे ही अगर देखा जाए, तो मतलब हॉस्टल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मनीष रंजन से कोई पूछताछ नहीं हुआ, इवन उनका बेल भी हो जाता है। देखिए, एनकाउंटर की राजनीति की मैं वकालत नहीं करता। एनकाउंटर शब्द अपने आप में गैर कानूनी है, जी। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर की डुगडुगी पीटी जा रही है, तो नीट छात्रा का जो अपराधी है उसका एनकाउंटर करके दिखाएं। जो नीट छात्रा के मामले में जो अधिकारी लिपापोती कर रहे हैं उनका एनकाउंटर करके दिखाएं। राजनीति में ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके ऊपर कई सारे तमाम आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं, उन पे हत्या से लेके बलात्कार, पतन और बहुत सारे आपको पता ही होगा। जी। तो उन नेताओं को तो ये लोग गौरवान्वित करते, उन्हें मंत्री, सांसद और विधायक बनाते। अगर इनमें दम है तो उन नेताओं का पहला इनकाउंटर करके दिखाएं। अगर इनमें दम है तो इन नेताओं को बचाने के लिए जो अपराधी लिपापोती करते हैं, जो अधिकारी लिपापोती करते हैं और वो लिपापोती करके बेशुमार दौलत, आप देखते होंगे जब ईडी और इनकम टैक्स की रेड होती है तो बोरे में भर के नोट मिलते हैं, नोट जलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं। तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने नाजायज तरीके से बेशुमार दौलत बना रखी, वो भी एक अपराध है। उन अधिकारियों का इनकाउंटर करके दिखा। तो इनकाउंटर गिने चुने कुछ लोगों का करके यह सरकार जनमानस को केवल गुमराह कर रही है। एनकाउंटर कर देने से अपराध पे लगाम लग जाए, ऐसा विश्व के किसी भी देश में नहीं हुआ। हम लोग बर्बर सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सजा के तौर पे हाथ काट दिया जाता था, आंखें फोड़ दी जाती थी, अंग भंग कर दिया। तो यह जो है कानून को अपने हाथ में, सोसाइटी रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। यह कानून को अपने हाथ में लेने की बातें हैं, यह लोगों को मूर्ख बनाने की बातें हैं कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं, हम बुलडोजर। अरे जो कानूनी प्रक्रिया है, जो उसके तहत जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उसी के अनुसार हमें और आपको भी चलना पड़ेगा। यह यह सारी चीजें, एनकाउंटर की राजनीति या बुलडोजर जस्टिस, इन सारे चीजों का कानून इजाजत नहीं देता है। यह एक ऐसा दौर आएगा, यह अराजकता, मतलब यह पूरी तरह से एक गुंडा राज होगा, सरकारी गुंडागर्दी होगी। और मैं ऐसी चीजों की कभी वकालत नहीं करता और इसका सख्त मैं विरोधी भी हूँ। सर, मेरा लास्ट सवाल कि जिस तरह से कहा जाता है, विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो भी बोलते हैं, या बहुत सारे लोग का कहना है कि जो नीट मामला हुआ उसमें ऊपर से नीचे तक सब जो देखा जाए ब्रह्मर्षि समाज के लोग थे, जो इस केस में मतलब मेन मेन जो चेहरा आया बाहर, तो आखिर उनको उनसे पर्सनल दुश्मनी क्या थी जो अपने ही समाज की बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाए? देखिए, मैं तो ब्रह्मर्षि समाज और इन चीजों पे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं जी। यह मानता हूँ कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। मान लीजिए कि मैं भी ब्रह्मर्षि समाज से ही आता हूँ, जी। तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मैं कभी भी ना उसकी जाति पूछता, ना कभी भी धर्म उसका पूछता। मैं एक वकील की हैसियत से जितना मुझसे हो पाता उसका मैं हमेशा ही मदद करता, और हर केस को मैं इसी तरीके से लड़ता हूँ जैसे नीट केस को लड़ रहा हूँ मैं। आप देखिए, कुछ ऐसे
प्रोफेशन है जो कि जाति और धर्म से काफी ऊपर उठ गया। जैसे डॉक्टर, वो जाति और धर्म देख के इलाज नहीं करता। जैसे शिक्षक, वो जाति और धर्म देख के किसी को शिक्षा नहीं देता। तो इस केस को ब्रह्मर्षि समाज से जोड़ के देखना मेरे व्यक्तिगत नजरों में उचित नहीं होगा। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म और जाति है तो इंसानियत और मानवता की जाति है। हम सब लोग कानून के पुजारी हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेते, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते, और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम लोग इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे मैं ये हैं। वाला क्वेश्चन आशुतोष कुमार से पूछी थी, जो बुमियाद समाज के जो नेता है, तो उन्होंने मुझे ये बात कहा था कि उनकी बात जब सम्राट चौधरी जी से हुई थी, तो सम्राट चौधरी जी ने उनको ये कहा था कि उसमें ऊपर से नीचे देखिए आशुतोष जी, जितने भी लोगों का नाम आ रहा है सब मतलब ब्रह्मर्षि समाज से हैं। तो आखिर उनको उनसे क्या ऐसी दुश्मनी होगी, लोग अपने समाज के लिए लड़ता है। देखिए, मैं किसी भी नेता के बयान पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी या उनकी अपनी अ, बातें हैं, जी उन्होंने क्या सही पाया क्या गलत समझा, वो उनका, मैं उस पे कोई टीका मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी जाति इंसानियत और मानवता की होती है। अगर हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पे कानून का सम्मान करना चाहिए, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। वकील होने के नाते हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। अगर हमारे सामने कोई कानून अपने हाथ में लेने की बात करता है तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। और इसीलिए मैंने खुल्लम खुल्ला यही कहा कि इनकाउंटर की जो राजनीति है वो अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे एसके पांडे सर, और इन्होंने कहा कि जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो है कि जिस तरह से इनकाउंटर की राजनीति जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं देश में अराजकता की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि मतलब इनकाउंटर कर देने से अपराध खत्म नहीं होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।